नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक 20 साल पुराना भाजपा कार्यकर्ता है और वो सांसद के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारी भी सुनी जानी चाहिए। दरअसल जिला चिकित्सालय में अचानक एक घायल व्यक्ति को देखने के लिए सागर की सांसद लता वानखेड़े पहुंचती हैं और वहीं वार्ड में भर्ती पीपरा का जितेंद्र विश्वकर्मा भी है जो भाजपा का कार्यकर्ता है। और वो सामने सांसद को पाकर कहता है कि आप हमारी भी समस्या सुनिए। देखिए, जमीन का जो विवाद है इसके लिए मैं पिछले 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ राजस्व के, प्रशासन के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और वो जो निग्लिजेंसी है, पुलिस की है, प्रशासन की है, उसका खामियाजा ये है कि जो उसके रिश्तेदार है जो जमीन पे बेजा कब्जा कर रहे हैं, उसने उनको इतना मारा कि उसको सिर पे 8 टाके आ गए। तो उसने अपनी व्यथा सांसद के सामने रखी है। और ये क्या वजह है इसके पीछे पूरी, और कितना प्रताड़ित है ये व्यक्ति, और उससे में क्या कहता है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सात आठ लोगों ने हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया, गुलाड़ी वगैरह हमारे बच्चे वगैरह हमारे नाम से जमीन कब्जा है। मैं चल भाई चलो जो रिकॉर्ड लगता है आपके तो मानते जानने वाले ये लड़का इनकी माता गुण हमारा नाती उसको हमारा मोबाइल खड़ा कर क्या लोगों ने भाग से बनता है हम देखो हम मैं घर में चली बच्चा भी बोल रहा है हमारा माता पिता नहीं उसे तो हमारी भक्ति। अब एक माँ बाप को पूछते हो दिखा रही है मैंने तेरा बच्चा था माँ बाप पे कैसे पूछा ये मैं कौन है मैं दिल कागज रखे बात वहां थाने में ये रहा कि हमने बता से 6-7 लोगों ने हमें मारा है और वहां थाने में भी 3 लोगों का मात्र लिखा है उन्होंने, और अन्य जो लोग थे उनको लिखा ही नहीं उसमें। कौन से थाने में? नरियावली थाने का विलक्षकार प्रभारी हूं वहां पे काफी से तो दोस्तों, हमारे सामने जितेंद्र विश्वकर्मा है। ये पीपरा गांव के हैं और ये नरियावली थाने के अंतर्गत आता है। अभी 2 दिन पहले इनके साथ जब ये अपनी फसल को दवा दे रहे थे, दवाइयाँ डाल रहे थे, तो वहाँ पर इनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने ज़मीन के विवाद को लेकर इनके साथ मारपीट की और इनके सिर में करीब 8 टाके आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जितेंद्र से कि जितेंद्र, ये ज़मीन का विवाद कब से चल रहा है और इस विवाद में क्या हुआ, ये आपके साथ घटना क्यों हुई? हमारा जमीन का विवाद 4 साल हो गए चलते। हमारे पिता की ही भूमि है और हमारे पिता की ही भूमि पे हम फसल बोए हैं और चने की और मसूर की फसल बोए हैं। 18 तारीख के सुबह करीब 2 मजदूरों, पिता और भतीजे प्रिंस के साथ हम चने की फसल में कीटनाशक दवा डालने गए थे। तो अचानक से परिवार के ही हैं जिनसे हमारा विवाद 4 साल से चल रहा है। हर बार हमने सीमांकन कराया, विधिवत हदबंदी कराकर उस पर आज भी हमारा मौके पे हदबंदी की एंगल वगैरह लगाई गई है। राजस्व निरीक्षक और पटवारी दल की 5 सदस्यीय टीमें अक्टूबर माह में माने बुआई के टाइम अक्टूबर माह के ही लगभग का है, तो आए थे और सीमांकन के समय विधिवत सूचना प्रक्रिया, और ऐसा 1 बार 2 बार नहीं, हम ऐसा 4 बार सीमांकन करा चुके हैं। और 4 बार में ही जिनसे हमारा विवाद उपजा है उन्हीं लोगों ने हर बार हमारे लिए परेशान करना, धमकी देना, जान से मार देंगे, ये सब चीज़ें अथक प्रयास। पहले भी इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की थी, तो उसका भी संबंधित न्यायालय में मामला चल रहा है। और कई दफ़ा से माने साल में ये मान लिए अपनी समस्या को लेके मैं राहतगढ़ तहसीली, एसडीएम के पास, कलेक्टर महोदय के पास, कमिश्नर के पास और करीब 10 तो सीएम हेल्पलाइन हमने की हैं जो शासन की चल रही, लेकिन मुझे कहीं भी अपनी ज़मीन के पिता के संबंधित कोई न्याय शासन से नहीं मिला। हर बार राजस्व का एक बड़ा खेल, सबसे बड़ा जो चल रहा है किसानों के साथ में कि एक
न्यायालय आदेश करता है किसान के हित में, एक न्यायालय उसी आदेश के पक्ष में को देखते हुए आरोपी जो पक्ष है उनके पक्ष में करता है। तो ऐसे तो शासन की लोगों को कभी न्याय की अपेक्षा ही नहीं है। अब दूसरी बात, न्याय नहीं मिल पाएगा, न्याय कभी मिल नहीं पाएगा। और ये जो हमारे साथ हुई है, ये तो बहुत पहले हमने अपनी फेसबुक आईडी से भी हमने संभावना बताई थी कि कभी भी हमारे साथ माने इन लोगों के साथ खूनी रंजिश का, और लिखित में हमने एसडीएम राहतगढ़ को व्हाट्सएप के माध्यम से सचेत किया था, लेकिन सचेत किया था, कोई हमारे लिए मदद नहीं मिली, ना थाना स्तर पर ना वरिष्ठ जो न्यायालय हैं सक्षम अधिकारियों के उनके द्वारा भी। तो आप ये जो राजस्व हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, पुलिस हो गई, इससे कितने संतुष्ट हैं? हम अब तो ये है कि यदि शासन हमारी और आपके माध्यम से हमारा विनम्र निवेदन है, यदि हमें न्याय, और प्रथम संविधान के पन्ने में जब दर्ज है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा, अधिकारों का भी अधिकार मिलेगा जीने के लिए, तो ऐसे देश में और ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा है। पे हम पूरे परिवार सहित किसी चौराहे पे या कलेक्ट्रेट परिसर में जाके आत्मदाह कर लेंगे। अब तो न्याय की कोई आशा ही नहीं रह गया। यदि हमारे माँ और वृद्ध ये पिता जो पाँव से पाए है, यदि नहीं साथ होते तो आज हम इस दुनिया में होते ही नहीं। 5-6 जने तो ऊपर बैठी थी। अब हम कहाँ जाएं? या तो आत्महत्या कर लें पूरे परिवार सहित बच्चों के। आज हमारी जीविका सिर्फ कृषि के अलावा हमारे पास कोई और धंधा नहीं है, और जगह भी आपकी है, जमीन हमारी पिताई की नाम से जमीन है। किस बात का विवाद कर रहे हैं? अब जबरन बलपूर्वक हम, अब भाई यदि कब्जा आप करके आप हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारे घर पे आप अब अधिकार कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? उस पे हमारे जमीन पे, उसी भी जमीन पे हमारे पिताई ने 2.5 लाख का तो कर्ज ले रखा है। यदि हम फसल नहीं बोएंगे, फसल नहीं मिलेगी हमें, तो हम काय में हमारी जमीन का कर्जा चुकाएंगे? कैसे हम माने उस अपना परिवार का भी भरण पोषण करेंगे? कल को तो हमारी जमीन दिवालिया हो जाएगी। कैफियत में भी हमारे पिता के दर्ज है, स्वामित्व में भी दर्ज है। अब सक्षम अधिकारी यदि नई जनता के हित में काम कर रहे हैं तो ऐसी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के जनता के लिए क्या फायदा है? हमारा तो सिर्फ कहना ये है इस न्यायपालिका से। आपका भरोसा उठ गया क्या? हमारे लिए तो अब सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट साहब, जबलपुर के मजिस्ट्रेट साहब और सागर जिले में जो पदस्थ जो कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय मजिस्ट्रेट जो हैं, सिर्फ उन्हीं से हाथ जोड़ के गुहार है कि हमारे परिवार के लिए सुरक्षा दी जाए, और हमारा स्थल पे ही जो संविधान की पंचायतें बनाई गई हैं, न्यायपालिका बनाई गई है, वो मौका पे हमारा और अन्य किसानों के हजारों मामले ऐसे पड़े हैं कोर्टों के अंदर, वो मौका पे निराकरण करें। ऐसे तो खूनी संघर्ष आप देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमने लोगों से कहना विचार है कि हजारों सागर में ऐसे केस आ रहे हैं, देख भी रहे हैं अपराध की और पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बनी। अच्छा, अभी जो आपका मामला हमला हुआ, पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, नरियावली पुलिस ने, वो ठीक किया? नहीं किया। हमारे साथ घटना में 7 लोग थे मारपीट करने में, लेकिन मात्र 3 लोगों का ही दर्ज पुलिस ने किया है। तो ये बड़ा सवाल पुलिस थाना नरियावली पे भी हमारा है कि हम अपने साथ घटना के साथ, मैं स्वयं ट्रैक्टर लेके गया था अपने माता पिता के साथ। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री से कुछ कहना है अपनी घटना के संबंध में? मुख्यमंत्री तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। जब ऐसी शासन की व्यवस्था सरकार की, जब गरीब लोग जनता के लिए शासन सुशासन की व्यवस्था चल रही है, तो वो तो स्वयं आत्महत्या कर ले, वो क्या जनता को रखाएंगे? हमारा कहना ये है सर, किस बात की भाजपा सरकार है? किस बात के मोदी प्रधानमंत्री जी अपने आप को देश में विदेश में जब सक्षम नहीं है स्वयं सुशासन व्यवस्थाओं के लिए, तो हमारा तो बड़ा सवाल है। मैं स्वयं भाजपा का कार्य करता हूँ, मगर ऐसी भाजपा से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब अपराधियों से साजिश करके वो लोगों को सताया जा रहा है, तो इस कहाँ न्याय की गुहार है? कितना चक्कर लगाए होंगे आपने इस जमीन के लिए? हमने इस जमीन के लिए करीब 4 साल में हर तहसीली में हफ्ते में 1 पेशी
4 साल का अंतराल, हम कमिश्नरी गए, हम एसडीएम के यहाँ गए, कलेक्टर महोदय के यहाँ गए, थाने गए कि साहब हमारी ज़मीन पे ये लोग हमें जबरन दखलंदाजी कर रहे हैं, हमारा न्याय करें आप। आज तक कोई अधिकारी, सिर्फ हल्का पटवारी के अलावा, पटवारी को क्या पावर है बताएं आप, पटवारी को कोई पावर है? क्या चाहते हो आप इस मामले में? इस मामले में मौका पे स्वयं कलेक्टर और कमिश्नर और मजिस्ट्रेट जो हैं जिला के वरिष्ठ न्यायाधीश, वो मौका आप स्थल पर मुआयना करें और संबंधित हमारी समस्या का मौका पे ही निराकरण करें। हम तो ये चाहते हैं इस समस्या में।